जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम कोई भी हो पर उसके अंदर जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक उसी प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के अंदर भी जो पीवाईक्यू होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ हमारे लिए काफी हेल्पफुल भी होते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर मैं यूपीएससी पीवाईक्यू की एक ऐसी बुक का हॉनेस्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसे खुद काफी ज्यादा यूपीएससी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। और वो बुक है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली यूपीएससी के प्रीवियस 30 ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर की ये बुक। इसी बुक के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि ये बुक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है वो कैसी है, यानी कि हमें समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। और भी बहुत सी चीजें इस बुक के अंदर ऐसी दी गई हैं पीवाईक्यू और उसके एक्सप्लेनेशन को छोड़कर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे कि वो इस बुक में क्यों दी गई हैं और वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और इस बुक के बारे में डिटेल में रिव्यू करते हैं। अगर आपके मन में भी इस बुक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका वो डाउट दूर हो पाए। सबसे पहले तो मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि ये बुक जो है ये डॉक्टर मुनाल पटेल सर द्वारा लिखा गया है। सर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मुझे लगता है कि मुझे सर के बारे में आप सबको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये जो बुक है ये 15th एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन जो मार्केट में अवेलेबल है ये वो वाली बुक है। इसके अंदर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 तक का सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये अभी 10 दिन पहले ही मार्केट में आई हुई है। इसके साथ साथ आपको इस बुक के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 प्लस सीसेट यानी जीएस पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो भी प्रीवियस 30 ईयर्स तक का। साथ ही साथ आपको इस बुक के अंदर यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रीवियस 10 इयर्स का, यानी कि 2013 से लेकर 2023 तक जितना भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपको वो सब इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई इस बुक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की। अब चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जब हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है इस बुक का इंडेक्स। यहाँ पे यूनिट वाइज आपको इंडेक्स दिया गया है। जैसे कि यूनिट ए में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूनिट बी में आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से यूनिट सी में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट डी में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट ई में आपको जनरल साइंस एंड इकोलॉजी वर्ल्ड के क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट एफ में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट जी में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तो बात हो गई यूनिट जी तक जीएस पेपर 1 के, यानी कि जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है उसके क्वेश्चन आपको यूनिट जी तक देखने को मिलेंगे। जो जीएस पेपर 2 यानी सी सेट होता है उसका क्वेश्चन आपको यूनिट एच के अंदर देखने को मिलेगा और यूनिट आई के अंदर जो है आपको यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस 10 इयर्स का, वो भी अनसॉल्व। इसके अंदर आपको मेंस का एससी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और चारों जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीएस पेपर 1 के जो क्वेश्चन होंगे, जी पेपर 2 के जो क्वेश्चन होंगे, 3 के जो होंगे, 4 के जो होंगे, वो सब यूनिट में देखने को मिलेंगे मेंस के क्वेश्चन। यूनिट को पूरा सेट देखने को मिलेगा, पूरे सी सेट के जो भी क्वेश्चन होंगे सब आपको यूनिट एच के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई इसके इंडेक्स की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। दोस्तों, इंडेक्स के बाद आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें बताई गई हैं, उसके बाद आपको पीवाईक्यू देखने को मिलता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि क्या चीजें बताई गई हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 9 मंथ का एक प्री प्लान जो है स्ट्रेटजी देखने को मिलता है जो कि स्वयं रोनाल्ड सर द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे स्ट्रेटजी देखने को मिलता है कि किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी आपको यहाँ पे डेली रूटीन भी देखने को मिलता है। इसके बाद जब आप इसको फर्दर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड। जैसे कि आईएएस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आईपीएस के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि चेस्ट क्या चाहिए, आई साइट क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, आईपीएस के लिए हो गया, आईएफएस के लिए इसी तरीके से बताया गया है। इसी तरीके से और भी जो यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि मिनिमम एज एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए,
यूपीएससी 2025 के इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन से हैं, मतलब कि फॉर्म कब फिल होगा, प्रीलिम्स कब होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस भी बताया गया है यहाँ पे कि जीएस पेपर 1 का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 2 का क्या सिलेबस है। आपको प्रीवियस 10 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस भी यहाँ पे देखने को मिलता है यूपीएससी प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, मतलब कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है, मतलब कौन सा बुक पढ़ना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो हुआ है उसके बाद आपको उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजों पे और फोकस करना है, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को और भी बेटर तरीके से तैयार कर पाए। ये सब आप देख पा रहे होंगे, अभी आपके सामने दिख रहा होगा ये सब। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का कट ऑफ भी दिख रहा होगा प्रीवियस 10 इयर्स का, वो भी जो है कैटेगरी वाइज दिख रहा होगा। जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग। ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मेंस का सिलेबस भी दिख रहा होगा कि मेंस का क्या सिलेबस है। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ऑप्शनल के सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट से ऑप्शनल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कट ऑफ भी दिया हुआ है कि मेंस का क्या कट ऑफ रहता है, वो भी कैटेगरी वाइज। इसके साथ साथ आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ दिया गया है, मेंस और इंटरव्यू का दोनों जब कंबाइन करते हैं आप तो फाइनल कट ऑफ बनता है। उसके बारे में आपको यहाँ पे फाइनल कट ऑफ टोटल दिया हुआ है पिछले 10 सालों का। दोस्तों ये सब चीजें भले ही बेसिक हैं, बट ये सब चीजें आपके लिए एक मेंटर का काम करती हैं। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है तो आप अपनी तैयारी को सही दिशा में कर पाते हैं। ये सब चीजें जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। और मुझे काफी अच्छा लगा कि इन्होंने इन सब चीजों का काफी ध्यान रखा है और सब कुछ स्टार्टिंग में ही इंक्लूड किया है, ताकि आप सब कुछ स्टार्टिंग में देख पाएं और पूरा जो है समझ पाएँ कि किस तरीके से सिलेबस है प्रीलिम्स का, मेंस का क्या सिलेबस है, कट ऑफ क्या रहता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बुक को टॉपर द्वारा भी रिकमेंड किया गया है, तो मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ टॉपर्स के नाम भी बता देता हूँ। जैसे कि जो लास्ट ईयर AIR 2 थे अनमेश प्रधान सर, उनके द्वारा इस बुक को रिकमेंड किया गया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इनके द्वारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिया गया है, जो कि आपको यहाँ स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। जो AIR 10 थी लास्ट ईयर, जो है ऐश्वर्यम प्रजापति मैम, उनके द्वारा भी इस बुक को रिकमेंड किया गया है। उनके द्वारा भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिया गया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लास्ट ईयर AIR 15 थे कुणाल रस्तोगी सर, उनके द्वारा भी इस बुक को रिकमेंड किया गया है। उनके द्वारा भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए हैं, जो कि अभी आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सबके साथ साथ जो लास्ट ईयर AIR 4 थे PK सिद्धार्थ राम कुमार सर, उनके द्वारा भी इस बुक को रिकमेंड किया गया है। तो आप यहीं से इस बुक की वैल्यू को समझ सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 15 में से 4 लोग इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं, 4 लोगों ने इस बुक को पढ़ा हुआ है। तो ये तो बात हो गई टॉपर्स की। अब इसके बाद आपको इस बुक का PYQ देखने को मिलता है। जैसे कि यूनिट ए हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखना चालू हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1995 से आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। फिर 1996 का क्वेश्चन, इसके बाद जो है 1997 का क्वेश्चन, इसी तरीके से 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री से, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके जस्ट बाद आपको उसका आंसर भी देखने को मिलता है, ताकि आप उसको वहीं से चेक कर लें। आंसर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, उसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता चल जाता है यहाँ से। उसके साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है, मतलब कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा विकल्प, और उसके साथ साथ वो क्यों सही होना चाहिए, आपको यहाँ पे वो भी बता दिया गया, वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, ताकि आपको क्वेश्चन का एक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए। इन सबके साथ साथ आपको यहाँ पे एक वैलिड सोर्स भी दिया गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आपको ये बता दिया गया है, ताकि आप वहां से जाके उस चीज को डिटेल में पढ़ पाएं और ये समझ पाएं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्स किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि किस क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ वो किस चैप्टर से पूछा गया है, कितने पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में समझाई गई हैं, डिटेल में सोर्स के अंदर बताई गई हैं, ताकि आप वहां से जाके खुद से भी उस चीज को देख पाएं।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिंट भी दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक वैलिड सोर्स भी दिया गया है और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे आपको इसके अंदर नोट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब किसी-किसी एक्सप्लेनेशन में आपको नोट की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आपको नोट में करके चीज़ें दे दी गई हैं। तो इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देखने को मिलता है और उन सब का आंसर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस तरीके से दिए हुए हैं, उनका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आपको सीसैट के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ईयर वाइज, मतलब 1995 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी सीसैट के अंदर, वो भी आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, वो दिया गया है। साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी करके दे दिया गया है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसी बुक के अंदर यूपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक बार हम यूपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जब बात आती है यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एसए का क्वेश्चन। मतलब एसए में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सबसे पहले तो आपको वो देखने को मिलते हैं और उससे पहले आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि वो क्या है, वो है एसए राइटिंग की स्ट्रेटजी। मतलब कि आपको एसए किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में सब कुछ आपको ब्रीफ में समझाया गया है। इसी के अंदर आपको एसए पेपर का एक डिटेल आइडिया दे दिया गया है, मतलब कि एसए पेपर कितने मार्क्स का होता है, आपको कितनी टाइमिंग मिलती है उसके अंदर, कितने क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन में पूछे जाते हैं, आप उसको जो है कितने वर्ड के अंदर लिख सकते हैं, ये सब पेपर की एक बेसिक आइडिया आपको मिलती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप इससे कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब कि इससे प्रिपरेशन का एक वैलिड सोर्स क्या होगा, आपको सोर्स के बारे में बताया गया है। इन सब के बाद आपको बताया गया है कि आप एस्से राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब कि आप एक अच्छा एस्से आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, जिससे कि आप एस्से के अंदर काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में बताई गई हैं एस्से के बारे में कि आपको एस्से किस तरीके से लिखना है। इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा एस्से का लिस्ट, वो भी टॉपिक वाइज लास्ट 30 ईयर का, मतलब कि पिछले 30 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एस्से के अंदर 1993 से लेकर 2023 तक, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी इससे पूछा गया है पिछले 30 सालों के अंदर। तो कुछ इस तरीके से एस्से का दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद आपको टॉपिक वाइज मेंस का पेपर देखने को मिल जाता है, बट उससे पहले आपको मेंस की राइटिंग ये बताई जाती है सर द्वारा कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रूल बताए गए हैं आंसर राइटिंग करने के। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है आंसर राइटिंग के अंदर, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद आप थॉट को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, आपको शुरुआत कहाँ से करना है, डाटा किस तरीके से लिखना है, बॉडी ऑफ द आंसर कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन आपका किस तरीके से होना चाहिए। मतलब कि आपको एक आंसर राइटिंग का एक बढ़िया अप्रोच बता दिया गया है कि आपको एक अच्छी आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। और इसके जस्ट बाद आपको यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया गया है, आप भी देख पा रहे होंगे। पहले जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अनसॉल्व है यूपीएससी का मेंस वाला, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं दिया गया है, केवल क्वेश्चन दिया गया है। मेनली ये प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स के अंदर आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आपको एक वैलिड सोर्स भी बताया गया है कि कहाँ से वो आंसर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिए गए हैं जहाँ पे जरूरी है जिस आंसर के अंदर, ताकि आप उसके अंदर और भी जानकारी ले पाएं। तो कुछ इस तरीके से इस बुक के अंदर सब चीजें दी गई हैं। दोस्तों एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि इस बुक की लैंग्वेज किस तरीके से है, मतलब कि जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आंसर का वो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप भी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो भी लैंग्वेज दिया गया है, मतलब जो भी आंसर दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो काफी सिंपल वर्ड के साथ दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। इसमें हार्ड वर्ड का यूज नहीं किया गया है, सिंपल सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का यूज किया गया है।
ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर सब कुछ दिया गया है। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। आशा करता हूँ कि आपको इस बुक के बारे में सब कुछ डिटेल में अब तो समझ में आ गया होगा। पर अभी मैं आपको इस बुक के एक नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। इस बुक के अंदर दिया गया है टॉपिक वाइज़ सॉल्व क्वेश्चन पेपर, बट ये टॉपिक वाइज़ नहीं है, ये ईयर वाइज़ है। इसके अंदर टॉपिक वाइज़ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ईयर वाइज़ क्वेश्चन दिए गए हैं। टॉपिक वाइज़ का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के अंदर अगर आप प्रिएम्बल पढ़ रहे हैं, तो प्रिएम्बल का सारा क्वेश्चन एक जगह दिया होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का एक सारा क्वेश्चन एक जगह दिया होना चाहिए। सिटीजनशिप का सारा क्वेश्चन एक जगह दिया होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आप बोलते हैं टॉपिक वाइज़। बट इसके अंदर आपने देखा कि 1995 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है, वो ईयर वाइज़ दिया गया है। इसलिए ये ईयर वाइज़ क्वेश्चन पेपर है। ये जो है आपको टॉपिक वाइज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको गुमराह यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये बुक बाई करना है तो ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। इसके लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों का ही, ताकि आप वहां से जाकर उसको बाई कर पाएं। तो दोस्तों, जब हमने पीवाईक्यू की एक बुक के ऊपर इतना लंबा चौड़ा एक डिटेल वीडियो देख लिया, तो हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि पीवाईक्यू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू का आखिर रोल क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसे कि अगर आप पीवाईक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि मतलब किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ये पता चल जाता है। इसके साथ-साथ आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, अगर आप पीवाईक्यू साथ-साथ सॉल्व करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपने सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। मतलब कि अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएँगे। अगर आपकी प्रिपरेशन वीक होगी, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आप डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप जो है टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसी तरीके से बहुत से बेनिफिट हैं जो कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपके अंदर होते हैं। ये तो हमने देखा कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का आखिर बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों, अब हमने इस बुक के बारे में डिटेल में रिव्यू कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। साथ-साथ अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वो पूछ सकते हैं। मैं उसका रिस्पॉन्स करने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है, तो इसके लिए मैं बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उसको बाय कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय-समय से आती रहती हैं। तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए आपको बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।